परम आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम। जय गुरु। आज मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन शैली को उन्नति की ओर अग्रसर हमेशा करना चाहते हैं, परंतु कई कई बाधाएं हमारे जीवन में ऐसी आ जाती हैं जिनके वजह से हम पीछे की ओर रह जाते हैं। ये चेतना, ये शक्तियाँ जैसे हमें पीछे की ओर खींचती है और हम चाह के भी आगे नहीं बढ़ पाते। तभी हमें अपने अंतर्मन से ये प्रश्न पूछना होगा कि कहाँ कौन सी बात पे हमने अपने इष्ट की बात को अनादर किया, कहाँ किस दिशा में हम गलत थे और हमें किस प्रकार का संशोधन चाहिए। हम यदि अपने आप का संशोधन करते हैं तो इस जगत में हमें भर्त्सना नहीं मिलेगी, हमें उन्नति, हमें प्यार, हमें सहानुभूति, हमें सहायता, हमें प्रेरणा, हमें शक्ति, हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा, सब कुछ इस पृथ्वी में पृथ्वीवासी ही हमें देंगे, भगवान के लोग ही हमें देंगे। तो हमें कैसी साधना करनी चाहिए, किस साधना के ज़रिए हम अपने प्रभु जी को प्राप्त कर सकते हैं, किस साधना के ज़रिए हम अपने प्रभु जी को खुश कर सकते हैं। जो सदा अपने इष्ट के प्रति सही लगन और प्यार और चलन रखें तो उसके जीवन में कोई दुर्गति आ ही नहीं सकती। कहना चाहूँगी, ठाकुर जी की वाणी है कि इष्टि चलन থাকে যদি রূপে না তোর दुर्गति, दुर्गति सब दुर्ग हुए आनबे जय उन्नति। इष्ट के प्रति चलन यदि हमारा रहता है तो हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई दुर्गति आ नहीं सकती, और यदि दुर्गति आ भी जाए तो स्वयं वो दुर्गतियाँ दुर्गा बनकर हमारी रक्षा कर देती हैं। तो क्यों ना हम उन प्रभु श्री चरणों पे सदा के लिए आश्रित हो जाएं। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि ताल नवमी के शुभ घड़ी में मैंने संध्या में जो मेरे ठाकुर जी के सम्मुख, मेरे परम आराध्य के सम्मुख, मेरी जगत जननी के सम्मुख मैंने दिया जलाया था, कुछ मोमबत्तियाँ जलाई थीं। तो उनकी एक झलक आप सभी को दिखाना चाहती हूँ और आप सभी के लिए मैं ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ। इसके दर्शन से ही आपके जीवन में नई ज्योति का संचार हो जाए, नई रोशनी का संचार हो जाए, नए उन्नति के रास्ते खुले, आप सभी का जीवन प्रभुमय हो जाए। तो आइए ताल नवमी की संध्या की एक झलक आप सभी को मैं दिखाती हूँ। आराध्य के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज उनके श्री चरणों में मैंने ये आलोक सज्जा की है। उनके श्री चरणों में ये कैंडल्स मैंने जलाए हैं, आलोक सज्जा मैंने की है। ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ आप सभी के, मेरे परम आराध्य और परम आराध्या जगत जननी सभी के जीवन को सुंदर, आलोकित, उन्नत करके सभी को भक्तिमय रास्ता दिखाए, ताकि किसी के जीवन में कोई दुख ना आए। भक्ति आएगी तो लोगों में ज्ञान का उदय होगा, और यदि लोगों में ज्ञान का उदय हो जाए तो उनके जीवन के सारे दुख, सारे कष्ट ऐसे ही मिट जाए। और ज्ञान से ही होता है सर्वभूतों में आत्मबोध, और इसी से ही सर्व दुखों का नाश होता है। इसीलिए प्रभु श्री चरणों में आज मैं यही विनती, यही प्रार्थना आलोक सज्जा करते हुए ठाकुर जी के श्री चरणों में ये कैंडल्स जलाते हुए बहुत सारी प्रार्थनाएं सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए, पृथ्वी के एक एक प्राणी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी का जीवन सुखी रहे, उन्नत रहे, आनंदित रहे। प्रभु जी सभी को अपना शुभाशीष दें। सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं मैं करती हूँ। इस दिए की तरह सभी के जीवन में सदा रोशनी बनी रहे। परम प्रेममय ठाकुर जी, आप सभी के जीवन का उद्धार कीजिएगा। आपके श्री चरणों के हम दास हैं, हमेशा आपको पूजते रहेंगे, हमेशा आपकी प्रार्थनाएं हम करते रहेंगे। बस ये विश्वास, ये निर्भरता आपके श्री चरणों में सदैव हमें परिपूरित होके रहे। जगत माता श्री श्री बड़ी माँ, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना, यही कामना करती हूँ कि आप सभी के जीवन को स्वस्थ, सुंदर, उन्नत और आलोकित करके रखें। हमें जीवन में सुंदर प्रकाश दिखाएं,
सभी के जीवन को प्रकाशित आप करें। प्रभु श्री चरणों में ये दिए जलाते हुए मैं आप सभी के लिए बहुत सारी शुभ मंगल कामनाएं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का जीवन सुंदर, आलोकित, उन्नत बने रहे। आप सभी हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहें। हर प्रकार से प्रभु जी को हम अपने मन, मस्तिष्क, जीवन और कर्म में, अपने रग रग में प्रभु जी की स्मृतियों को, प्रभु जी की बातों को शरण करके अपने जीवन में चलते रहें। ये शक्ति प्रभु हमें दे। यही वंदन, यही अभिनंदन प्रभु श्री चरणों में आज करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन। आप हमेशा हमें सत्मार्ग दिखाएं, आप हमेशा हमारी रक्षा करें, आप हमेशा हम पे दया करें, हमें क्षमा करें, हमारी रक्षा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।